अंधेरे से लड़ो मत, थक जाओगे। योग का दिया जलाओ, अंधेरा चुपचाप विदा हो जाएगा। किसी की आदत को देखकर मेरा मन अगर परेशान होता है, मैं या तो उनके मन को कहूँ आप अपनी आदत बदल लीजिए, या मैं अपने मन को कहूँ उनकी आदत है आप शांत रहिए। दोनों में से कौन सा आसान लगता है? अपने मन से बात करें, वह आपका कहना जरूर मानेगा। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होना बेहद ज़रूरी है। फ़ोन और चाबियाँ कहाँ रखी थी भूल जाता है, लेकिन 10 साल पहले उन्होंने क्या कहा था वह आज भी याद है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन हमने अपने मन को कहा, उन्होंने दुख दिया, यह बात हम कभी नहीं भूलेंगे। आज अपने मन को एक नई इंस्ट्रक्शन दीजिए, दर्द मेरी सोच में है। आज से सोचिए कि ये दर्द मैंने लेना ही नहीं है, तो अपने आप ही दर्द ख़त्म हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? उम्र में छोटे से और बड़ों से, रिश्ते में छोटों से और बड़ों से अगर निर्णय लेने का आधार है तो हम लोगों के नज़रिए से जीवन जीते हैं। मेरा निर्णय मेरा भाग्य बनाता है। मेरे संस्कार, मेरी सेहत, मेरी क्षमता, मेरा परिवार, मेरा समाज, वह मेरे निर्णय लेने का आधार हो। लोग क्या कहेंगे, इस बोझ को ख़त्म कीजिए। उम्र में छोटों से बड़ों से, रिश्तों में भी छोटों से बड़ों से, ओहदे में भी छोटों से बड़ों से, जिनके लिए हम काम करते हैं, हमारे लिए जो काम करते हैं, क्या हम सब से उतने ही सम्मान और प्यार से बात करते हैं? सोच कर देखिए। कोई हमारा अपमान नहीं कर सकता। वह हमारे साथ जैसा व्यवहार करते वह उनके संस्कार दर्शाता है। आप बुरा मत मानिए किसी के बोलने का। आप ये सोच लीजिए ये उसके संस्कार हैं। अगर वो आपको परेशान कर रहा है, ये आपके संस्कार हैं कि आप फिर भी परेशान नहीं हो रहे हैं। सुंदर रिश्ते बनाने के लिए मीठे बोल, सही व्यवहार, प्यारे मैसेज, महंगे तोहफे, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, रिश्तों को बाहर से संवारने की मेहनत करनी चाहिए। अंदर से नींव मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सामान पर ध्यान देना चाहिए कि कितना महंगा, कितना सस्ता सामान देना है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज़्यादा यूज़ करेंगे वह स्वभाव बनता ही चला जाएगा। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है। हम हमेशा इंस्ट्रक्शन दूसरों को देते रहते हैं, हम हमेशा सलाह दूसरों को देते रहते हैं, मोटिवेशन बातें हमेशा दूसरों को सुनाते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से शुरुआत की है? कभी खुद से सोचा है, अपने घर से सोचा है? आपके बच्चे जो आपसे बेहद परेशान है, आप बोलते हैं मैंने मेडिटेशन की है, मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन ये बच्चे हैं कि मानते नहीं, मुझे गुस्सा दिलवा देते हैं। ये मेरे माता पिता हैं, मानते नहीं हैं, मुझे गुस्सा दिलवा देते हैं। अरे गुस्सा वो नहीं दिलवा रहे, गुस्सा तो आप खुद कर रहे हैं। आपके संस्कार ऐसे हैं कि आप गुस्सा मत कीजिए। वो उन माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया है, आज वो आपको गुस्सा दिलवाएंगे? ये बच्चे जो आपने पैदा किए वे आपको गुस्सा दिलवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दिलवाएंगे। वो आपके माता पिता आपका अच्छा सोचेंगे और वो आपके बच्चे आप उनका अच्छा सोचेंगे। तो आप अपने संस्कार ऐसे बनाइए ना। अब माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, तो अब मेरे संस्कार है उनकी सेवा करना, भले ही वो कुछ भी बोले प्यार से सहना। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे संस्कार हैं कि मैंने उनको सिखाना है संस्कार में कैसे रहना है, प्यार से कैसे रहना है, गुस्सा नहीं करना है, शांत कैसे रहना है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर दूसरों को इल्ज़ाम दे देते हैं। खुद को सुधारने की बजाय हम अपने बच्चों को सिर्फ क्या करते हैं, मार पीट के सुधारने की कोशिश करते हैं, उनका अपमान करते हैं। बच्चों का भी अपमान होता है, बच्चों का भी मान सम्मान होता है। आप उनको घर से ही सिखाइए ना ये सारी तमीज़ की बातें कि कैसे प्यार से रहा जाता है, कैसे शांत रहा जाता है, कैसे अपने संस्कारों में। आपने आज तक उनको संस्कार ही नहीं दिए, तो आप कैसे मान लेते हैं कि उन्होंने आपको गुस्सा दिला दिया, उन्होंने आपको मजबूर कर दिया? आप अपने बच्चे के लिए बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, सोचिए मेरा बच्चा काफ़ी ज़्यादा शांत है, मेरा बच्चे के संस्कार ही शांत रहने के, उसका स्वभाव खुश रहने का, तो आपका बच्चा खुश रहेगा ना। लेकिन आपने माहौल इतना नेगेटिव क्रिएट कर लिया है चारों तरफ कि ना चाहते हुए भी चारों तरफ खुशियों की बजाय दुख ही दुख है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा हम शिक्षा दूसरे को देते हैं, शिक्षा खुद से लीजिए। अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने बच्चों से शुरुआत कीजिए। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार आप अपने आप से ज़रूर पूछिए कि आज तक उस रिश्ते को
क्यों निभा रहे थे, क्या किया था आपने उस रिश्ते के लिए, कितनी कोशिश की थी आपने उस रिश्ते के लिए। अगर आपको सफल होना है तो सफलता को मत खोजिए, अपनी क्षमता को खोजिए, अपने अंदर धैर्य को लाइए, अपने अंदर मेडिटेशन कीजिए, एकाग्रता को लाइए, ध्यान दीजिए, सफलता आपको स्वयं ही खोज लेगी। कोई भी कारण हो, किसी से चिढ़िए मत, किसी से खींचिए मत, परेशान मत होइए। आप ना करो तो सपने भी काम नहीं करते हैं। तो बात तो ये है ना, आप खुद से लागू कीजिए तो आपको सपने में भी शांति महसूस होगी, सपने में भी आप प्यार से रहेंगे, सपने में भी आप संस्कारों के साथ रहेंगे। लेकिन आपका स्वभाव ही गुस्सा करने का बन गया तो आपको सपने भी वैसे ही आएंगे ना। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण तो व्यक्ति को भूल जाओ। ये हमारे पर डिपेंड है कि हम सिचुएशन को कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन हम बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको बात बात पे मारते हैं, गुस्सा करते हैं, वो एक बार आंसर सही, हम अपने बच्चे से पूछते हैं कि बताओ बेटा 20 और 25 कितना होता है, बच्चा जवाब दे देता है 40 दे देता है, कभी 35 दे देता है, वो आंसर तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम उसको थप्पड़ लगाते हैं, कभी हम उसको गुस्से में पागल हो जाते हैं कि तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, उल्टा सीधा बोलते। अरे आप किस लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं? अपने बच्चे को प्यार से समझाइए ना, बेटा 20 और 20 40 होता है, उसमें 5 प्लस कर दीजिए 45। यही बात आपने शांति से एक दफ़ा बताएंगे, 2 दफ़ा बताएंगे, बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा, अपने आप ही कोशिश करेगा। अगर आप उसको प्यार से पढ़ाएंगे, अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपके पास दोबारा पढ़ने सीखने का कुछ भी नहीं करेगा, जो आता है वो भी भूल जाएगा। तो गुस्से की आदत को छोड़ दीजिए, प्यार के संस्कार अपनाइए, क्योंकि आजकल बच्चे काफ़ी ज़्यादा तनाव में, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। माँ बाप उनको बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। थोड़ा समय दीजिए उनको शांत रहने का, उनके साथ प्यार से रहिए, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। कमी उनमें नहीं है, कमी हम में है। हम अपने रिश्तों को सजो कर नहीं रख रहे हैं, रिश्तों को प्यार से नहीं रख रहे हैं। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय दीजिए, चारों तरफ के अपनी वाइब्रेशन अच्छी बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, तो ऑटोमेटिकली सब में संस्कार पॉजिटिव जाएगा, सब में खुशी का माहौल होगा। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग कर दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो, या फिर चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते ही आप रहोगे ना। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, अंदरूनी ताकत है ये। सब कुछ आपके अंदर है, आप अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखिए, थोड़ा सा शांत रह कर देखिए। कोई दुखी होता है, हम उन्हें प्यार से राय देते हैं, छोड़ दो, भूल जाओ, छोटी सी बात है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है वह बेवजह छोटी बात को बड़ा बना रही है। हर एक की ताकत अलग अलग होती है, जो बात हमारे लिए हल्की है उनके लिए भारी है। उन्हें राय की नहीं, प्यार व शक्ति की ज़रूरत है। मजाक उड़ाकर या निंदा कर शक्ति को न घटाएं। मजाक उड़ाकर या निंदा कर शक्ति को न घटाएं, प्यार से रहें। ओम शांति।